जय हिंद सभी स्टूडेंट को। छोटा सा टॉपिक है जिस पे ज़्यादा दिमाग मारने की ज़रूरत है नहीं वैसे तो, लेकिन फिर भी इसको समझते हैं। इस टॉपिक को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाना। मैं आपसे जो जो कह रहा हूँ आप वो चीज़ें अपने माइंड में फिक्स करते हुए चलो। आपको कुछ इवेंट मिलेंगे जो रिपीट हो रहे होंगे, मतलब क्वेश्चन में आपको जो इवेंट मिलेंगे वो लगातार रिपीट कर रहे होंगे, और जो भी आपको ट्रायल मिलेगा वो इंडिपेंडेंट होगा। वो क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप जो भी ट्रायल करने जा रहे हो उसके केवल दो ही आउटकम होंगे, या तो सक्सेस या फिर अभी फिलहाल आप सक्सेस फेलियर छोड़ो। आप जो भी ट्रायल करने जा रहे हो वो सबसे पहली बात रिपीट करना चाहिए। दूसरी बात, उसके केवल दो ही आउटकम होने चाहिए, तभी हम बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करेंगे, अदरवाइज इसका यूज हम नहीं करेंगे। क्लियर? सो वी कॉल इट बायनोमियल। इसमें क्या होता है, इसमें क्या है कि जो भी आप जिस भी चीज की वो आपसे प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता है, बोलेगा कि इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालो, वो हमारे लिए सक्सेस होगी, जिसे मैं स्मॉल पी से डिनोट करूंगा। और जिस चीज की मुझे प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी है वहां पर मुझे फेलियर मिलेगा, जिसे मैं स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करूंगा। और वैसे भी बायनोमियल नाम इसका इसलिए क्योंकि बायनोमियल में दो ही टर्म्स होती है ना, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर दो ही आउटकम मिलेंगे, या तो सक्सेस या फेलियर। सक्सेस क्या होगी? जिस चीज की वो प्रोबेबिलिटी हमसे जानेगा उसे हम सक्सेस बोलेंगे, और दूसरे वाले आउटकम को हम फेलियर बोल देंगे। तो कुछ चीजें केवल दो ही आउटकम मिलने वाले हैं बस, और रिपीट होंगे यहाँ पर इवेंट। जैसे मैंने एक सिक्के को 20 बार उछाल दिया, तो एक ही सिक्के को मैं बार बार 20 टाइम्स उछाल रहा हूँ, टॉस कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या, मैं अपनी इवेंट को रिपीट कर रहा हूँ। और ये एक इवेंट ऐसी है जिसमें केवल दो ही आउटकम पॉसिबल है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। नाउ वो हमसे, अच्छा ये कहाँ गया? ओके, सो प्रोबेबिलिटी देखो कैसे निकालेंगे हम। एन आपके इवेंट रिपीट हो रहे हैं, सो एन सी एक्स। ये एक्स यहाँ पर क्या बता रहा है कि आपको कितनी सक्सेस मिली है। ठीक, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को हम पी से दिखा रहे हैं, सो पी की पावर एक्स। और जो बच गया वो फेलियर है, तो कितना बच गया? एन माइनस एक्स बच गया। क्लियर है? सो बहुत सिंपल है, कोई दिमाग नहीं लगाना है। जैसे पी, मुझे सपोज एक्स मेरी क्या बता रहा है? सक्सेस बता रहा है। अभी ये क्वेश्चन आएंगे आप और अच्छा समझोगे। तो जितने इवेंट रिपीट कर रहे हैं वो सी, जिस सक्सेस को आपको निकालना है, ये क्या है? ये सक्सेस है। तो ये किसकी पावर में जाएगा? सक्सेस की पावर में जाएगा। और जो बच गया वो फेलियर की पावर में जाएगा। बस सो सिंपल, यही रिजल्ट है। ठीक, इसका यूज क्या है मैं आपको बताता हूँ, फिर इसके बाद आपके एनडीए के पी वाई क्यू है। जैसे ये क्वेश्चन है मेरे पास, अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 6 टाइम। आपने एक पेयर ऑफ डाइस है, उसको 6 बार फेंका है। गेटिंग अ डबलेट इज कंसिडर्ड एज अ सक्सेस। तो सक्सेस आपने मानी है कि आपको डबलेट मिलेगा। डबलेट मतलब 1 1 2 2, है ना, ऐसे करके 6 6। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आप जब भी लगाओगे आपके माइंड में पी और क्यू बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात, उसने पहले ही इस बात को बोल दिया है कि पी मतलब जो सक्सेस है वो गेटिंग डबलेट है, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 6 मेरे फेवर में केस है, और पेयर उछाला है आपने, मतलब 36 टोटल आउटकम्स, मीन्स 1/6। ये मेरा पी बन गया। सो क्यू ऑब्वियस है, कितना बन जाएगा? 1 - 1/6 मीन्स 5/6। ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब मुझे क्योंकि पी और क्यू मिल गए, अब आपने इस डाइस, पेयर ऑफ डाइस को 6 बार उछाला है, मतलब आपने इतनी बार इस चीज को रिपीट किया है, तो ये एन की वैल्यू है। आपसे जानना क्या चाहता है? सबसे पहले केस में नो सक्सेस। नो सक्सेस का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, एक्स सक्सेस बता रहा था। नो सक्सेस मतलब एक्स इक्वल टू 0, कि कोई सक्सेस नहीं मिलेगी। तो एन सी एक्स, पी की पावर सक्सेस की पावर 0 और क्यू की पावर 6 - 0। ठीक, पी और क्यू आपको मिल चुके हैं, आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है एग्जैक्टली 1 सक्सेस, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स सक्सेस बताता है, और सक्सेस कितनी चाहिए? केवल 1, एग्जैक्टली 1, मतलब 6C1, पी की पावर 1 और क्यू की पावर 5। पी और क्यू आपको पता है। नाउ एटलीस्ट 1 सक्सेस, एटलीस्ट 1 सक्सेस बोलने का क्या मतलब है? पी एक्स
ध्यान से समझो, एटलीस्ट वन मतलब कम से कम एक, और ज्यादा से ज्यादा कितनी भी, मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, कि कम से कम एक तो मिले, ज्यादा से ज्यादा कितनी भी मिलती रहे। तो या तो आप इसको ऐसे निकालो कि या तो x बराबर 1 पहली सक्सेस, या x बराबर दूसरी सक्सेस, या x बराबर तीसरी सक्सेस, और ऐसे ही चलेगा कहाँ तक, x बराबर 6 तक। आप इन सबको निकालो, और मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ। x इक्वल टू 1 सक्सेस का मतलब 6c1 p की पावर 1 q की पावर 5, फिर बीच में और है, और मतलब एडिशन। फिर x इक्वल टू 2 के लिए आप निकालो तो 6c2 p की पावर 2 q की पावर 3, और ऐसे ही सिलसिला चलेगा कहाँ तक, 6c6 p की पावर 6 q की पावर 0। या फिर मेरे पे दूसरा तरीका है, किसी चीज को सॉल्व करने का मेरे पास दूसरा तरीका क्या है, मुझे एटलीस्ट 1 सक्सेस चाहिए ना, कम से कम एक। तो मैं क्या काम करता हूँ, मैं 1 माइनस 0 सक्सेस हटा देता हूँ, मतलब मैं उस बात की प्रोबेबिलिटी हटा देता हूँ जब मुझे कोई भी सक्सेस नहीं मिली। जब मैं इस प्रोबेबिलिटी को हटा दूंगा तो मेरे पास वो सारे केसेस आ जाएंगे जिसमें मुझे कम से कम एक बार तो सक्सेस जरूर मिली, है ना। और ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 का केस आप सॉल्व कर सकते हो, 6c0 p की पावर 0 एंड q की पावर 6। ठीक है, आपको जो तरीका अच्छा लगता है आप उस तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट, एटमोस्ट 1 सक्सेस। एटमोस्ट 1 का मतलब ज्यादा से ज्यादा एक सक्सेस, मतलब p सक्सेस लेस देन इक्वल टू 1, या तो 1 या 1 से कुछ कम, 0, मतलब या तो 1 या फिर 0 सक्सेस। x इक्वल्स टू 1 सक्सेस आप निकाल चुके हो, 6c1 p की पावर 1 q की पावर 5, अब बीच में और लगा है 6c0 p की पावर 0 q की पावर 6। ठीक, p और q सबसे मेन टास्क है इसमें, n p और q, ये तीन चीजें देखना। क्लियर है। अब हम करते हैं जो आपके पी वाई क्यू आए हुए हैं 2023 में। सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे आसान क्वेश्चन, नाउ दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट, दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पी ए इंटू पी बी के बराबर होती है। बस इसी फैक्ट का मुझे यहाँ पर यूज करना है। मुझे गिवन क्या है, पी ए बार गिवन है 0.7, तो यहाँ से मैं पी ए कैलकुलेट कर सकता हूँ 0.3। पी बी बार गिवन है मुझे के, तो यहां से मैं पी बी कैलकुलेट कर सकता हूँ इज 1 माइनस के। नाउ पी ए यूनियन बी क्या होता है, पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। नाउ दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट, तो मैं पी ए इंटरसेक्शन बी की जगह पर पी ए इंटू पी बी रखने वाला हूँ, लेकिन पी ए यूनियन बी मुझे 0.8 मिला। पी ए मैंने कैलकुलेट कर लिया है 0.3, पी बी भी मैंने कैलकुलेट कर लिया है 1 माइनस पी, और पी ए इंटरसेक्शन बी की जगह पी ए इंटू पी बी, और पी ए है कितना 0.3 और पी बी कितना है 1 माइनस की। क्लियर है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 0.8 इक्वल्स टू 0.3 प्लस 1 माइनस के, और यहाँ से माइनस का 0.3 और माइनस माइनस प्लस 0.3 के, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। ये हमारा क्या बन चुका है, दिस इज 0.7 के इक्वल्स 0.2, सो के की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 2/7। ठीक, बहुत इजी प्रॉब्लम है। ठीक, सिंपल सा बस एक ही कॉन्सेप्ट है, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। क्यों, क्योंकि ये और भी इंडिपेंडेंट इवेंट है। नाइस वन। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन पर एक कॉइन है बाइज्ड सो दैट हेड कम्स अप थ्राइस एज लाइकली एज टेल। क्या कहना चाह रहा है कि जो हेड है वो टेल का 3 टाइम्स है। इन 4 इंडिपेंडेंट टॉसेज, ये n है, आपने 4 बार इंडिपेंडेंट टॉस किया है किसी कॉइन को, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 हेड। तो मेरी सक्सेस क्या है, जिस चीज की प्रोबेबिलिटी जानना चाह रहा है, मतलब पी मेरी क्या है, हेड आने की सक्सेस है। बस ये इंपॉर्टेंट है। फिलहाल एक चीज मुझे और पता है
कि हेड और टेल की जो भी प्रोबेबिलिटी आएगी वो एग्जैक्टली 1 के बराबर आएगी। दो ही आउटकम है ना, और दोनों आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी का सम डेफिनेटली 1 आने वाला है। नाउ हेड की जगह पर मैं 3t लिख सकता हूँ, 3 टाइम्स ऑफ टेल प्लस टेल इक्वल्स टू 1। सो टेल की वैल्यू यहाँ से 1/4 आ जाएगी, आई एम श्योर अबाउट दैट। और हेड की वैल्यू मेरे पास 3/4 आ जाएगी। ठीक, और यही जो आपने हेड की प्रोबेबिलिटी निकाली है यही आपकी सक्सेस है पी, क्योंकि उसने इसी बात की प्रोबेबिलिटी पूछी है। और जो टेल बच गया वो मेरे पास क्यू है, फेलियर, ये मुझे नहीं चाहिए। अब एग्जैक्टली 3 हेड अभी जस्ट आपने ऊपर करा, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है एग्जैक्टली 3 सक्सेस की। सो ये क्या हो जाएगा 4c3 p की पावर 3 और q। क्लियर है? ठीक, बिल्कुल क्लियर। सो 4c3 की वैल्यू कितनी हो गई 4 इंटू p की पावर 3 इज व्हाट 3/4 की पावर 3 इंटू q इज व्हाट q इज 1/4। ठीक, लेकिन एक चीज आप भूल रहे हो कि यहां पर नहीं सही है, 4 से 4 कैंसिल आउट, दिस इज 27 एंड दिस इज 64। यस, एग्जैक्ट ये क्वेश्चन अभी आपने ऊपर किया जब एक डाइस को आपने फेंका था और वहां पर वो पूछ रहा था कि एग्जैक्टली 1 सक्सेस मिलेगी, एग्जैक्टली 2 सक्सेस मिलेगी, तो यहाँ पर वो ये जानना चाह रहा है कि एग्जैक्टली 3 हेड का मतलब एग्जैक्टली 3 सक्सेस। ठीक है, नेक्स्ट सेम इसी की तरह क्वेश्चन, एक बायस्ड कॉइन है जिसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, इसको आपने 5 टाइम्स उछाला है, ये n है आपका, 5 बार उछाला है। What is the probability of getting head in all the first 4 tosses? फॉल, दोनों बार हेड हेड कैसा आ गया? आई थिंक यहाँ टेल है, यहाँ टेल है आपका। आपको टेल की सक्सेस निकालनी है, आपको प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है? टेल की। तो ये पी जो होगा आपका ये सक्सेस है, ये टेल आना है, लेकिन उसने क्यू की वैल्यू मुझे दी है कितनी 1/4। तो ऑब्वियस है पी की वैल्यू कितनी होगी 3/4, क्योंकि इन दोनों का सम 1 आना चाहिए ना। उसने क्या बोला कि फर्स्ट 4 टॉसेस में आपका हेड आना चाहिए, यानी स्टार्टिंग की 4 टॉस में कभी टेल आया ही नहीं है ना, कभी टेल नहीं आया, मतलब P इंटू पी इंटू पी इंटू पी, ये 4 बार आपकी लगातार सक्सेस मिली है। और फिर ऑब्वियस सी बात है 5वीं बार में आपको फेलियर ही मिला होगा। 5 बार आपने टॉस उछाला है, उसने क्वेश्चन में सब कुछ आपको दे दिया कि टेल फर्स्ट 4 टॉसेस में आया है, यानी सक्सेस फर्स्ट 4 टॉसेस में आई है, तो ऑब्वियस सी बात है ना लास्ट वाले में फेलियर ही आया होगा। बस आपको सिंपल वैल्यू पुट करनी है 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4, और क्यू कितना है 1/4, तो ये कितना हो गया मेरे पास 81/1024। अच्छा, ये तो मेथड हो गया। एक मेथड आपसे क्या कह रहा है कि आपको स्टार्टिंग की 4 टॉस में टेल ही मिला है, मतलब 4c4 कैन बी राइट दिस थिंग, और सक्सेस है, सो p की पावर 4 और q की पावर 0। 4c4 मैंने यहाँ पर n की वैल्यू 5 क्यों नहीं ली, क्योंकि मैं इस बात से श्योर हूँ कि स्टार्टिंग की 4 जो सक्सेस है, स्टार्टिंग की 4 जो ट्रायल आपने लिए उसमें आपका हमेशा टेल ही आया है, और जो एक बच गई बाद में, जो एक बाद में बच गई उसमें आपका फेलियर आया। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। ठीक, अगेन बहुत इजी टास्क, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मंथ ऑफ दिसंबर हैज 5 संडे? वी नो दैट दिसंबर का जो भी मंथ होता है उसमें 31 डेज होता है ना, तो हमारे पास 31 डेज होते हैं। इन 31 डेज में 28 है ना, 4 वीक होते हैं मेरे पास, और 3 एक्स्ट्रा डेज बच गए। ये क्या बच गए? एक्स्ट्रा डेज। क्लियर है? अब इस बात से तो मैं श्योर हूं कि 4 वीक में 4 संडे तो श्योर है कि 4 संडे आने ही आने, 4 संडे आने मतलब अब जो भी गेम खेलेगा ये 3 एक्स्ट्रा डेज खेलेंगे। क्लियर है? ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं इस टाइप का। तो 3 एक्स्ट्रा डेज आपके क्या क्या हो सकते हैं, मुझे उनमें संडे ढूंढना है। तो कैसे हो सकता है? संडे,
मंडे ट्यूसडे, फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, अच्छा इनसे मुझे मतलब नहीं है, फिर ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, फिर वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, है ना। सो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, फिर आएगा थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, और अब फ्राइडे सैटरडे संडे, और फिर अभी एक और सैटरडे संडे मंडे, फिर कहानी शुरू होगी संडे मंडे से यहीं से। तो मेरे पास टोटल आउटकम्स है 7, और मेरे फेवर में कितना है संडे, एक बार, दो बार और तीन बार, सो 3/7। ठीक, इस टाइप की प्रॉब्लम हम कर चुके हैं अपनी प्रैक्टिस सेट में। नाउ ये लास्ट वन, एक क्वेश्चन आपका गलत था, वो मैंने चेक किया था, तो मैंने लिया भी नहीं है, उसका आंसर गलत है। अ नेचुरल नंबर n इज चूजन फ्रॉम फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, यानी मुझे जिस भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मुझे इतना तो समझ में आ गया कि सैंपल स्पेस के अंदर मेरे 50 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि मुझे जो भी काम करना है वो 50 नेचुरल नंबर से करना है। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस? तो सबसे पहले सिंपल सी बात है, आपको अगर अपने फेवर में केस चाहिए तो सबसे पहले आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस 50n प्लस 50 इज लेस देन 0। नाउ ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। n इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, है ना। सो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी मेरे पास, 50 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2300 बाई 2, क्लियर। सो यहाँ से n is 50 plus minus this we have 10 of square root of 23/2, और यहाँ से 2 को मैं डिवाइड कर सकता हूँ 2 से, 25 plus minus 5 under root 23। now this quantity is less than 0, और मुझे पता है अगर मेरे पास कोई भी लीनियर इक्वेशन इस टाइप की गिवन है x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा इज लेस देन 0, तो इसके जो भी सेट ऑफ सॉल्यूशन आएगा वो कहाँ पर आएगा, इस वाले हिस्से के अंदर आएगा, क्योंकि मुझे नेगेटिव वाला इसका सॉल्यूशन चाहिए, है ना। लीनियर इनइक्वालिटीज हम कर चुके हैं, सेम यहाँ पर भी वही है। मतलब एक रीजन मेरे पास है 25 माइनस का 5 रूट 23, और एक रीजन है मेरे पास 25 प्लस 5 रूट 23। ठीक, इसके बीच का जो भी हिस्सा है मुझे वो सारा पोर्शन लेना है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 23 इज 4 पॉइंट समथिंग, है ना। ये क्या है, ये 4 पॉइंट समथिंग है, और इसलिए आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 पॉइंट समथिंग आपको मिलेगा, 20 पॉइंट समथिंग मिलेगा। 25 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 5 पॉइंट समथिंग मिलेगा। तो इससे बड़ी क्वांटिटी मुझे चाहिए, और यहाँ पर ये 4 पॉइंट समथिंग है, 5 4 जा 20 पॉइंट समथिंग, और 20 20 40 एंड 45, सो 45 पॉइंट समथिंग। सो इसके बीच की जितने भी केसेस हैं सारे मेरे फेवर के केस हैं। तो आप काउंट कर सकते हो कि 6 से लेकर के और 44 तक, 45 तक, 6 to 45 आपके पास कितने नंबर्स हैं, ये जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे के सारे आपके फेवर में आ जाएंगे। ठीक, सो ये आपके एनडीए के कुछ PYQs थे। आपका कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू हो चुका है। वीडियोस पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।